जैन सभी बहनों को उम्मीद है कुछ लोग का पेपर कल हो गया था, कुछ लोग का आने वाली शिफ्टों में पेपर है। तो जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इस शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उनसे आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बस जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है, आप बिल्कुल उस चीज़ पे 101% खरे उतरेंगे। बस जैसा बता रहा हूँ वैसे करिएगा। तो कल के शिफ्ट की बात करें कि कल शिफ्ट में जिसका पेपर था, एक बार अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए। तो देखो, मैंने आपको पहले से ही समझा रखा था कि आपको मैथ का बेसिक स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। अगर आप मैथ का बेसिक स्ट्रॉन्ग लेके चले होंगी, आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। और यही मैथ आपके सिलेक्शन में मेरिट डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को मेरी सीरियस नहीं लिया। मैंने आपसे कहा था मानसी गर्बुच्छी के पीछे आपको समय नहीं बर्बाद करना। मानसी गर्बुच्छी आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग उसके पीछे दिन रात एक किए नहीं है, लेकिन आप लोग गाइडेंस का सही फॉलो किया। आप कुछ लोग के एकदम तरीके से कहा जाए तो उनके भक्त बन गए हैं। मैंने कहा था मॉक वहाँ से मत लगाइए, आप लोग लगा के उसी चीज़ के आप भक्त बने रहें, क्योंकि जो सिलेक्टेड होता है आपको अच्छी चीज़ें बताता है। मैंने मुझसे जो हो चुका है मैंने आपके लिए हेल्प किया, आपको सही गाइडेंस दिया, लेकिन आप लोग मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं थे, क्योंकि इस जॉब को बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनको सच में ज़रूरत थी, वो लोग मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अगर आपने सही से पालन किया होता आप अच्छा कर सकते थे। अब ओवरऑल बात करें कि आपका सबसे ज़्यादा खेल जीएस और मैथ ने बिगाड़ा है, इसी की वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। और एक तरीके से देखा जाए कि आपके मन में ख्याल होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा तो इसमें डर था आपका, डर की वजह से पेपर बहुत से लोगों का ख़राब हो जाए, क्योंकि जिनका 23 की फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड में था उनको अंदर एक डर था कि पेपर कैसा आएगा, और पेपर आपके एक सोचने की क्षमता से अलग पेपर आया। तो इस वजह से डर की वजह से बहुत से लोग जो अच्छा करवाते वो लोग ख़राब कर दिए, और कुछ लोग ओएमआर में गलती कर दिए कि 4-5 क्वेश्चन आते हुए उसमें गलत भर दिए। तो ये एक डर का माहौल होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि मेरा पेपर इस शिफ्ट का पेपर ईजी आया, तो घर बैठ के पेपर को सॉल्व करना और एग्ज़ाम हॉल में करना बहुत अंतर होता है। सबको लगता है कि उस शिफ्ट का पेपर ईजी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर शिफ्ट का पेपर वैसे ही लेवल आपका आखिरी तक रहेगा, परेशान हो जाओ। और देखा जाए तो हिंदी के लिए अब आपका सेफ स्कोर की बात करें तो हिंदी में 30-32 क्वेश्चन लगभग आपने किए। जीएस का आपका काफ़ी हार्ड थी, तो जीएस के लिए आपने 15 क्वेश्चन किए लगभग। और मैथ की बात करें तो 5 ही 6 क्वेश्चन बहुत से लोगों ने किए, और जो लोग अच्छा किए तो वो लोग मेरिट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग 10-12 किए। आप कर सकते थे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके थोड़ा कम गए, जिस वजह से मैथ के क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन तक हो गए थे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन कम आया, तो रीजनिंग में आपका 35 का लगभग औसत रहा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जनरल में 180 तक जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी में इससे थोड़े कम लेके चले, ईडब्ल्यूएस में इससे कम, SC/ST में इससे कम। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी करो, किसी भी चीज़ में आप विश्वास न करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ मॉक टेस्ट में और वहाँ में आपके बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको कहा था, उस समय आप लोगों ने मेरा बहुत मतलब कमेंट देख के मैंने लगा था कि आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब वही चीज़ें आपकी सीरियस हो गई हैं, वही चीज़ें आपकी सत्य हो रही हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ जितना आपको बताता हूँ चीज़ें आपको सही बताता हूँ। तो मॉक टेस्ट के हिसाब से और यहाँ में बहुत डिफरेंस हो गया था। मैंने पहले बताया था मॉक टेस्ट वाले धुरंधर पेपर में सब फेल हो जाएंगे, वही चीज़ें हो रही। इसलिए कह रहा हूँ 180 जिनके भी जनरल गर्ल्स में मार्क्स हैं, ओबीसी में 175 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस 170-72 और SC/ST 160-150, ये लोग रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। कोई कुछ भी बता रहा बताने दीजिए, मेरे ऊपर अगर आप विश्वास करती हैं आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका नॉमिनेशन में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, 10 से 15 नंबर। ओवरऑल देखा जाए तो कल की शिफ्ट का औसत स्कोर काफ़ी कम है, आने वाली शिफ्ट में इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अब आपको आने वाली शिफ्टों में जिसका पेपर है उन लोग को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मैथ रीजनिंग आया उसको आपको अच्छे से पूरी तरीके से सॉल्व करना है। आपकी हिंदी तो ठीक आ रही है, मैथ रीजनिंग मैंने प्रीवियस ईयर कहा था, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा। और जो शिफ्टों में क्वेश्चन आपके पूछे गए उनको रट लो, क्योंकि वही टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बात करें जीएस के लिए, तो जीएस के लिए जो टॉपिक आपको बताया था उन टॉपिक को मैंने आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना, उनका रिविज़न कर लेना। वो सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा। और एक चीज़ और करिएगा, प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो आपका पेपर आ रहा है प्रीवियस ईयर से आधारित आ रहा है 2018-19 के। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक का पास है
तो उनके पास उस पास प्रो में जाएंगे तो उसमें आपको सेक्शन होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप उससे कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, जीएस में आपके जिस टाइप से जो टॉपिक आपके दिए रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में हर टॉपिक के आपके दिए हैं, तो उस टॉपिक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ अब आपको ठीक है। और जिन लोग के पास नहीं है वो लोग क्या करें, पास अभी खरीद सकते हैं। 527 रुपये में अभी इनकी सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। मात्र आपको 527 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यह पास आपके 1 साल तक काम देगा। आपके यूपीएसआई के एग्जाम, जेल वार्डर, ये सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो मेरा कूपन यूज करेंगे 12% का डिस्काउंट आपको अलग से मिलेगा। कूपन कोड हो जाए MTEP। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और बाकी बात करें कि आपको करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। यूपी जीके के आपके 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो सारे टॉपिक मैंने उसमें कवर कर दिए। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जीएस को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, तो आपके इस स्टेप में एकदम पूरी तरीके से पता हो जाएगा। एक आपके अंदर डाउट होगा कि लास्ट का पेपर टफ होगा, नहीं होगा। आप पास सब पेपर सेम आने वाला है लेवल, बस कुछ चीज़ें 19-20 हो सकती हैं, बाकी ओवरऑल आपका पेपर लगभग यही आने वाला है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप जाइएगा कूल माइंड से, आप अच्छा कर पाएंगे। इन लोग से जिनसे है आप इनसे थोड़ा अच्छा करेंगे। तो ये क्योंकि आपको पेपर का शिफ्ट का एवरेज जब ज़्यादा जाएगा तो आपको नॉलेजन में नुकसान होगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो जो चीज़ें हो रही हैं पेपर को अच्छे से समझ के जाइएगा, आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ पेपर जो हुआ है उसको अच्छे से मैथ रीजनिंग को रट लो, मैथ रीजनिंग रट लो। जीएस के जो टॉपिक आ रहे हैं उनको एक बार रट लो, पूरे रिविज़न कर लो। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बार टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। तो जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए कर लीजिएगा। ओवरऑल पूरा पेपर आपको जो आज हो रहा है 23 की फर्स्ट शिफ्ट, आप जो 24 में होगा, ये सारी क्वेश्चन आपको रेट लेके जाओ। प्रीवियस ईयर से भी आपके क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। हिंदी की मैं बात करूँ, राजपाल की बुक से आपके सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, और विवेक सर की मैराथन से भी PDF पढ़ी है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सेम टू सेम फंसे हैं। एक बार कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। और टेक्स्ट बुक के जो हिंदी के क्वेश्चन है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार टेक्स्ट बुक जिसके पास हो उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी के आपके जैसे गद्यांश की बात करें, वहीं से लगभग आपके मिलते जुलते सेम टू सेम आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार देखिएगा, आपको अवश्य लाभ उस चीज़ का मिलने वाला है।